नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। अंतिम 15 दिनों का टारगेट हम लोग लिए हैं। जैसा कि मैंने बोला था, रोज आपको 2 क्लास मिलेगी। रीजनिंग की रोज सुबह 9 बजे और मैथ की रोज शाम को 6 बजे मिलेगी। लेकिन कल आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पाई नेटवर्क इशू के कारण, लेकिन आज से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी और हम लोग क्लास के साथ साथ एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन सभी ट्रिक्स और पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। और अगर यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल देखिए आज का क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। देखिए, इसका जो संबंध इससे होगा उसी प्रकार इसका भी संबंध इस खाली स्थान से होगा। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है VMR, तो सभी का हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। V आता है आपका 22 नंबर पर, 22 लिखेंगे। M है 13 नंबर पर आता है। R है 18 नंबर पर आता है। उसको लिखा है ZIS और Z आता है आपका 26 नंबर पर। I आता है 9 नंबर पर। S आता है आपका 19 नंबर पर। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है, किस प्रकार से नंबर को लिखा गया है। तो 22 से नंबर हो गया 26, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 13 से हो गया नंबर कितना 9, माइनस हुआ है कितना, माइनस का 4 हुआ है। 18 से हो गया कितना 19, प्लस का 1 हुआ है। तो इसी के आधार पर इसके स्थान पर यहाँ क्या आएगा वो हम निकाल लेंगे। ये KT लिखा हुआ है तो ये आता है आपका 1 नंबर पर, K आता है आपका 11 नंबर पर और T आता है आपका 20 नंबर पर। तो पहले क्या करना है, प्लस का 4 करना है। तो 1 में प्लस का 4 करिए, कितना हो जाएगा 5, और 5 नंबर पर लेटर E आता है। ठीक है, उसके बाद है 11। 11 में क्या करना है, इसमें देखिए माइनस किए तो यहाँ भी माइनस होगा। 11 में माइनस का 4 करिए, कितना हो जाएगा 7, और 7 नंबर पर लेटर G आता है तो G लिखेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, प्लस का 1 हुआ है तो प्लस का 1 यहाँ भी करना है। 20 में 1 जोड़िए 21, और 21 नंबर पर लेटर U आता है। तो अगला जो होगा वो क्या होगा आपका EGU। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए। बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक। चुंबक किससे संबंधित होगा, ध्रुवों से। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए। निम्न में से विषम को अलग करें। कौन इनमें से भिन्न है उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ये देखिए क्या है, कांच है। ऑप्शन B एल्यूमिनियम है। ऑप्शन C चांदी है और ऑप्शन D तांबा है। ये एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा ये तीनों क्या है, धातु हैं, लेकिन कांच आपका धातु नहीं है। तो ये सब में से क्या है, अलग है, भिन्न है। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें लिखा गया है कर्नाटक, भारत और एशिया, इन तीनों को वर्गों में किस प्रकार से सही रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है उसका आपको चयन करना है। तो देखिए एशिया में भारत है, भारत एक एशियाई देश है। ठीक है, और भारत के अंदर क्या है, कर्नाटक है, एक राज्य है। ठीक है, तो एशिया ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला एशिया। ठीक है, ये हो गया आपका एशिया। ठीक है, और एशिया के अंदर है भारत, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है सबसे छोटा, ये क्या हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटका इंडिया के अंदर है। तो ये वर्ग इसका सही प्रतिनिधित्व करेगा। ऑप्शन नंबर B इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिए। किसी कूट भाषा में पजलिंग को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और जीपी जापा को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहां हम सबसे पहले लिखते हैं पजलिंग, PUZZLING, पजलिंग लिख लिए। इसको क्या लिखा है, देखिए इसका कोड यहां दिया है। तो इसमें गौर से देखिए, कोड में ये लेटर को चेंज नहीं किया है, केवल इधर उधर एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, पहले आपका Z लिखा है तो Z लिखिए, फिर से Z है Z लिखिए। अगला आपका U है, P है, G है, N है, उसके बाद I है और लास्ट आपका क्या है L। इस प्रकार से पजलिंग को लिखा गया है। अब इसमें देखिए किस प्रकार से लेटर को एक्सचेंज किया है।
तो इसमें पजलिंग में कुल कितना लेटर है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो इसको दो भागों में बांट दीजिए, 4 4 का, कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें देखिए किस प्रकार से लेटर को एक्सचेंज किया है। इस जेड को यहाँ लिखा है, ठीक है, और ये जेड को यहाँ लिखा है, इस पी को लास्ट में यहाँ लिखा है और इस यू को यहाँ लिखा है। उसी प्रकार से इधर देखिए, ये लास्ट जी को यहाँ लिखा है और ये आपका एन को यहाँ लिखा है, आई को यहाँ लिखा है और एल को यहाँ लिखा है। तो पैटर्न आपको समझ में आया किस प्रकार से लेटर को एक्सचेंज किया है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, जो पूछा गया है इसका कोड आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ सबसे पहले इसको लिख लीजिए, क्या लिखा है, एस है, ठीक है, उसके बाद आपका डब्लू है, आई है, डबल जेड है, डबल जेड लिखिए, एल है, ई है और डी है। इसमें भी देखिए कुल कितना लेटर है, इसमें भी 8 है। इसको भी दो भागों में बांट दीजिए, 4 4 का, कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ जो लास्ट में है वो आपका यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा जेड, उसके बाद ये आई यहाँ आ जाएगा और ये डब्लू यहाँ हो जाएगा, एस आपका यहाँ लास्ट में हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा। इसमें देखिए ये डी यहाँ आ जाएगा और ये वाला ई जो है यहाँ आ जाएगा, एल आपका यहाँ हो जाएगा और जेड आपका लास्ट में यहाँ हो जाएगा। तो इसका सही कोड क्या हो जाएगा, जेड आई डब्ल्यू एस, जेड आई डब्ल्यू एस। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी ई एल जेड, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, पैटर्न आपको पकड़ना है, क्वेश्चन उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। रेट को इसमें देखिए 18 12 0 लिखा है, तो गॉड को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं रेट, आर ए टी, रेट लिखें। इसका कोड दिया है 18 12 0, तो आर कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, ये आता है कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, और टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। तो यही कोड यहाँ दिया है, जो लेटर का प्लेस वैल्यू है वही कोड इसमें भी दिया है। तो उसी प्रकार से गॉड का भी हम निकाल लेंगे, जी ओ डी, इसका कोड निकाल लेंगे। तो जी आता है आपका 7 नंबर पर, वो कितना नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर, डी है लास्ट में 4 नंबर पर आता है। तो गॉड का सही कोड क्या होगा, 7 15 4, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये देखिए 7 15 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए। अब आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, ठीक है, एग्जाम नजदीक है, क्वेश्चन को कम समय में ज्यादा सॉल्व करना है। इस अप्रोच से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। अब इसका आंसर करिए। देखिए ये थोड़ा नया सवाल है, इसमें क्या पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही जल प्रतिबिंब दर्शाता है। पानी में, वाटर में इसका क्या प्रतिबिंब होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप दर्पण वाला पढ़े होंगे कि दर्पण में क्या होता है, लेटर पलट जाता है, जो लास्ट में होगा वो पहले आ जाता है और जो पहले होगा वो लास्ट में चला जाता है, ये दर्पण में होता है। लेकिन वाटर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में ये आपका सेम होता है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन लेटर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, पलट जाता है। अब इसका देखिए, इसको किस प्रकार जल प्रतिबिंब में दिखेगा ये आपसे पूछा गया है। तो आई है, आई तो एज इट इज ऐसे ही दिखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद एन है, एन आपका पलट जाएगा, तो एन उल्टा किस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से एन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से एन होगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी देखिए, आई है और 3 है, आपका सी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, आई है 3 है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आई और एन से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये देखिए आई है लेकिन एन सीधा है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। बी देखिए, आई है एन उल्टा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा आपको चेक नहीं करना है कि किस प्रकार से दिखेगा, फर्स्ट अगर 2 से आंसर निकल जा रहा है मारिए और आगे बढ़िए। एग्जाम में इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करिए। देखिए उस विकल्प का आपको चयन करना है जो एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकता है। तो जिस प्रकार से ये आकृति घूमी है उसी प्रकार से हम घुमा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका ये इसमें मिल जाएगा, जिस प्रकार से ये ऊपर में फॉलो होते आ रहा है उसी प्रकार से। अब देखिए अब क्या होगा, ये वाला सब में देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा, सभी में यहाँ है तो इसमें भी यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा।
अब आगे देखिए फिर इसमें क्या होगा, ये वाला देखिए इसमें मिल जाएगा, सब में उसी प्रकार से है। तो किस में है ये आकृति जो हम बनाए हैं, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करिए। ये आपका लेटर वाला सीरीज है। लेटर वाले सीरीज में मैंने क्या बताया था, लेटर को नंबर में लिखिए, उसके बाद पैटर्न निकालिए। तो पहला लिखा हुआ है जे, जे आता है आपका 10 नंबर पर, तो 10 लिखिए। एल है 12 नंबर पर आता है, वो है 15 नंबर पर आता है। एस है 19 नंबर पर आता है। अगला आपको दो सीरीज निकालना है, दो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन कौन सा लेटर आएगा ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है उसको ढूंढिए। 10 से नंबर हो गया 12, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। 12 से हो गया 15, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। 15 से हो गया कितना 19, प्लस का क्या हुआ है, 4 हुआ है। तो यहाँ आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, तो आगे क्या होगा, प्लस का 5। सीरियल से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो 19 में प्लस का 5 करिए, कितना आ जाएगा, 19 और 5 24 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24 आ जाएगा। जब प्लस का यहाँ 5 हो गया तो अगला क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि सीरियल से आगे बढ़ रहा है। तो इस 24 में प्लस का 6 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 30 आ जाएगा। ये आ गया आपका किस में, नंबर में। अब इसको लेटर में बदल दीजिए। 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर एक्स आता है। तो पहला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स आ जाएगा। उसके बाद है 30, तो 30 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, 30 नंबर पर कोई भी लेटर नहीं आता है। हम जा सकते हैं कहाँ तक, लास्ट 26 तक। उसके बाद ये से स्टार्ट हो जाता है। तो 26 से कितना ज्यादा है, 30, 4 ज्यादा है। तो 4 ए से देखिए कौन सा लेटर आएगा, डी। चौथे नंबर पर डी आ जाता है। तो दो जो क्वेश्चन मार्क है उसमें एक में एक्स होगा, दूसरे में डी होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को साथ में शेयर करिए, ठीक है, और जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस प्रश्न का आंसर करिए। ये कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कथन आपको दे दिया गया है, यह स्केल पारदर्शी है। कथन क्या दिया गया है, यह जो स्केल है वो क्या है, पारदर्शी है। समझ गए। अब इसमें देखिए निष्कर्ष 2 दिया है। पहला निष्कर्ष पढ़िए, स्केल शीशे का बना है। क्या बोला गया है, स्केल जो है वो शीशे का बना है। दूसरे निष्कर्ष में बोला गया है स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। दूसरे में क्या बोला गया है, स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है। तो यहाँ आप क्या समझें, कथन में आपको बोल दिया कि यह स्केल पारदर्शी है, ठीक है। तो पारदर्शी केवल बोल दिया है, लेकिन यह स्केल जो है वो शीशे का बना हो सकता है। स्केल अगर शीशा का बना होगा तो वो पारदर्शी होगा, आर पार दिखेगा। और दूसरा में दिया है कि स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है, तो स्केल अगर प्लास्टिक का भी होगा तो भी वह पारदर्शी होगा। तो यहाँ स्पष्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ स्पष्ट या नहीं है कि स्केल किस चीज का बना है, शीशे का है कि प्लास्टिक का है। तो यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ये आपका सिलॉक्स का सवाल है। क्या है पहला कथन, कुछ चम्मच ग्लास हैं। तो चम्मच को केवल आप सी लिखिए। कुछ जो चम्मच हैं वो क्या है, ग्लास है। तो ग्लास को केवल क्या लिखिए, जी लिखिए, केवल हम जी लिखें। दूसरा कथन क्या है, सभी प्लेट ग्लास हैं। सभी जो प्लेट हैं वो ग्लास के अंदर हो जाएंगे। तो प्लेट को केवल पी लिखिए। सभी प्लेट जो है वो ग्लास हैं, तो सभी प्लेट ग्लास के अंदर हो गया। अब निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष क्या बोला गया है, कुछ गिलास प्लेट है, कुछ ग्लास प्लेट है। ये है आपका ग्लास और ये है आपका प्लेट। तो सारा प्लेट जो है वो ग्लास के अंदर है, तो कुछ डेफिनेटली हो सकता है। पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही है। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, कुछ ग्लास चम्मच है। क्या लिखा गया है, कुछ ग्लास चम्मच है। तो ग्लास आपका कौन सा है, ये है, और ये है आपका चम्मच। तो देखिए ग्लास का ये वाला हिस्सा चम्मच में आ रहा है,
ठीक है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, कुछ ग्लास चम्मच हो जाएंगे, यानी कि दोनों कंक्लूजन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। आई होप ये सवाल क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करिए। देखिए ये थोड़ा आराम से बनाइएगा, ये डायरेक्शन एंड सेंस वाला सवाल है। पढ़िए, अमित और चिंटू समान बिंदु से चलना शुरू करते हैं। अमित और चिंटू जो है एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की ओर 20 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलते हैं। ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में। मान लीजिए यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट किए इस पॉइंट से, ठीक है। तो मान लीजिए अमित जो है वो इस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर। और चिंटू जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी ये पश्चिम जा रहा है, तो चिंटू पूर्व दिशा की ओर जाएगा, विपरीत दिशा में। ये भी आपका 20 किलोमीटर चला है, ठीक है, दोनों 20 किलोमीटर चले हैं। इधर आपका अमित है, इसको लिख लीजिए, यहाँ ए अमित और यहाँ सी चिंटू, ठीक है। अब आगे पढ़िए, अमित बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अमित अभी यहाँ है, अब यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर इसका बाएं हो जाएगा। कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब अगली लाइन पढ़िए, चिंटू बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। चिंटू अभी यहाँ है, ये बाएं मुड़ेगा, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना चला है? 20 किलोमीटर चला है। अब यहाँ से इस प्रकार से यह क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, वे एक दूसरे से कितनी दूर पर हैं? वे एक दूसरे से कितनी दूर पर हैं? तो यहाँ देखिए अमित अभी यहाँ है, लास्ट पॉइंट यहाँ है अमित का, और चिंटू का लास्ट पॉइंट यहाँ है। ये दोनों कितनी दूर पर हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाइए, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए इसका सही क्या हो सकता है, इस प्रकार से इसको मिला दीजिए। अब यहाँ समझिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, इस लाइन को भी आप सीधा कर लीजिए, ये लाइन भी आप सीधा कर लीजिए, यहाँ इसको मिला दीजिए यहाँ, कुछ इस प्रकार से। तो आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ये पॉइंट यहाँ इसको मिलाइएगा तो ट्रायंगल बन रहा है, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये आपका कर्ण हो जा रहा है, कुल ये आपका टोटल कर्ण हो जा रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। और ये आपका बेस हो गया, आधार हो गया। तो देखिए ये जो आपका 20 है, यहाँ 20 है तो ये भी 20 होगा, ये आपका 20 है ये भी 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर हो जाएगा कुल। और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 20 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये 20 और ये 20 कितना हो गया? कुल इधर आपका 40 हो गया। कर्ण निकालना है आपको, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ से यहाँ तक देखिए कुल कितना है? 40 है। कुल कितना है? 40 है। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 40 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार यहाँ से यहाँ तक है, कुल कितना है? 40 ये भी है, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना? 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, फिर 40 का स्क्वायर 1600, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। अब देखिए इस 3200 को किस प्रकार से हम रूट से हटा सकते हैं। तो 3200 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 1600 गुना 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 3200 हो जाएगा। अब देखिए इस 1600 को बाहर निकाल सकते हैं रूट से। 1600 किसका रूट हो सकता है? 40 का रूट है, तो 40 आपका बाहर हो जाएगा और अंदर में आपका √2 बच जाएगा। तो 40 √2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, हर एक लाइन को मैंने डीपली कवर किया है, अच्छे से समझाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर करिए। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, आराम से इसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा गया है, 5 अचार के नाम दिए गए हैं, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, आम है, नींबू है, टमाटर है, करौंदा है और लहसुन बाएं से दाएं
पंक्ति में 5 जार में क्रम रहित रखे गए हैं। तो बाएं से दाएं, ठीक है, सभी को रखा गया है। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेते हैं, एक लाइन हम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से लाइन हम बना लिए। कुल कितने अचार हैं? 5। सभी को मार्क कर देते हैं। 1, 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 4 हो गया और 5 हो गया। सभी पांचों को मार्क कर दिए। इधर आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है, बायां। इधर आपका राइट साइड हो गया, दायां, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए और सभी को बैठाते जाइए। पहला देखिए, करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। करौंदा जो है वो किसी भी किनारे पर नहीं है। अब दूसरी लाइन पढ़िए, आम और लहसुन के बीच एक जार है। यहां से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि फिक्स पोजीशन नहीं है। सी पढ़िए, टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है। यहां से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि कहाँ रखा गया है ये नहीं बोला गया है। डी पढ़िए, बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। बाएं से दूसरे जार में लहसुन है, ये आपका फिक्स है, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बायां आपका इधर हो गया, इधर से दूसरे जार में लहसुन है। तो 1, 2 इसमें आपका लहसुन हो जाएगा। लहसुन को केवल आप एल लिखिए समझने के लिए, लहसुन, एल फॉर लहसुन। अब इससे संबंधित लाइन को पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। बी नंबर पढ़िए, आम और लहसुन के बीच एक जार है। आम और लहसुन के बीच एक जार है। तो आम किधर हो जाएगा? एल के दाईं ओर हो जाएगा, यहाँ ए फॉर आम। अब इसी से संबंधित लाइन को पढ़िए। ये नंबर देखिए क्या लिखा गया है, करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। करौंदा आपका यहाँ नहीं हो सकता है, करौंदा आपका यहाँ नहीं हो सकता है। तो करौंदा कहाँ होगा? एक ही जगह खाली बच रहा है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आपका करौंदा हो जाएगा, के फॉर करौंदा, बैठ गया, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़िए, देखिए लाइन नंबर सी, टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है, ठीक है। ठीक बाईं ओर रखा गया है ऐसा नहीं कहा गया है, केवल बोला गया है टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है। तो टमाटर नींबू के बाईं ओर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा नींबू, एन फॉर नींबू। इसके बाईं ओर लास्ट में यहाँ जगह बच रहा है, यहाँ टी फॉर टमाटर हो जाएगा, बैठ गया, सारा आपका अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको पढ़िए। नींबू बाएं से खाली स्थान है, जार में है। तो नींबू जो है वो बाएं से किस जार में है? केवें नंबर के जार में है, ये आपसे पूछा गया है। तो इधर आपका बायां है, लेफ्ट साइड, इधर से काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5। एन फॉर नींबू 5वें जार में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें जार में आपका कौन है? नींबू है। तो ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सवाल आपको मजा आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब इस प्रश्न का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जिस प्रकार बोला गया है वैसे वैसे आप करते जाइए। पहले नंबर लिखा गया कितना? 13। 13 के बाद क्या है? प्लस, और प्लस का अर्थ देखिए क्या है? गुना। तो यहाँ गुना का साइन दीजिए, ठीक है। उसके बाद 8 लिखा गया है, 8 लिखिए, गुना है। और गुना का अर्थ यहाँ देखिए क्या है? यहाँ देखिए गुना का अर्थ क्या है? प्लस। तो यहाँ देंगे क्या? प्लस। उसके बाद 11 है, फिर आपका डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ क्या दिया है? माइनस है। डिवाइड का अर्थ माइनस, तो माइनस का 6 लिखेंगे। अब इसको गुना करिए, 13 को 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 104, ठीक है। 13 को 8 से गुना करेंगे तो 104, 104 प्लस का 11 कितना आ जाएगा? 115, 115 माइनस का 6 कितना आ जाएगा? 109। 109 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर करिए। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा प्रश्न है। आराम से इसको पढ़िए। देखिए क्या बोला गया है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है। 6 मेंबर हैं एक परिवार में। अगली लाइन पढ़िए, परिवार में एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। दंपति मीन्स पति पत्नी, और माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, ठीक है। अर्जुन राजू का पुत्र है। क्या लिखा गया है? अर्जुन जो है वो किसका पुत्र है? राजू का पुत्र है। तो यहाँ लिखिए आप क्या? राजू, ठीक है। यहाँ लिखिए राजू। राजू का पुत्र कौन है? अर्जुन। तो यहाँ आप लिखिए क्या? अर्जुन। अर्जुन लिख लिए। अगली लाइन पढ़िए, और इलामती अर्जुन की पुत्री है। इलामती जो है वो किसकी पुत्री है? अर्जुन की। तो अर्जुन के नीचे हो जाएगी इलामती। इलामती जो है वो अर्जुन की पुत्री है। तो पुत्री को माइनस का साइन देंगे।
अब अगली लाइन पढ़िए, दिव्या रानी की पुत्री है। दिव्या किसकी पुत्री है? रानी की, जो इलामती की माँ है। जो यानी दूसरे व्यक्ति के लिए रानी जो है वो किसकी माँ है? इलामती की। तो ये है इलामती, इसकी माँ रानी, तो रानी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, रानी यहाँ हो जाएगी। इलामती के पापा हैं अर्जुन और इसकी मम्मी कौन है? रानी। और अर्जुन और रानी अब ये दोनों कौन हो गए? दंपति हो गए, यानी पति पत्नी हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगली लाइन पढ़िए, और बानो अर्जुन की माँ है। बानो जो है वो किसकी माँ है? अर्जुन की। तो ये है अर्जुन और इसकी माँ कौन है? बानो। इसके पापा हैं राजू। ठीक है, तो बानो इसकी पत्नी हो जाएगी और अर्जुन की माँ हो जाएगी बानो, माइनस का साइन देंगे। राजू इसके पापा हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता पिता कौन है? बच्चों के माता पिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, अर्जुन ये भी किसी का बच्चा है, किसका? राजू का और बानो का। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में राजू और बानो है क्या? ठीक है, अर्जुन के माता पिता कौन है? राजू और बानो। ऑप्शन में कहीं है क्या राजू और बानो? किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और क्या हो सकता है? और आपका देखिए इलामती। ठीक है, इलामती के माता पिता कौन है? अर्जुन और रानी। अब देखिए अर्जुन और रानी ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए अर्जुन और रानी है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के माता पिता पूछा गया था, तो इलामती के माता पिता अर्जुन और रानी आ रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको क्या करना है? जिस प्रकार से इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इन सभी वर्ड को अरेंज करना है। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? ये जो आकृति है, ठीक है, किस उत्तर आकृति में निहित है, छिपी हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसमें है? गौर से इसको देखिए कि ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है। ये वाली लाइन, ठीक है, ये आप स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और फिर कुछ इस प्रकार से है। तो किसमें ये निहित है? ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें गलत संख्या क्या है वो आपसे पूछा गया है। रॉन्ग नंबर का सीरीज है ये। पहला नंबर लिखा गया है 3, नेक्स्ट है आपका 6, अगला है 11, उसके बाद है 16, 27 है और अंतिम संख्या है 38। इनमें से कौन सी संख्या गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस लेकर देखिए। ठीक है, 3 से हो गया कितना? 6, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 से हो गया कितना? 11, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का यहाँ 5 हुआ है। प्लस का कितना हुआ है? 5 हुआ है। अब लास्ट में एक बार ट्राई करते हैं। 27 से हो गया कितना? 38, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का यहाँ आपका 11 हुआ है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए 16 से हो गया 27, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का इसमें भी 11 हुआ है। प्लस का 11 यहाँ भी हुआ है। तो यही कुछ गड़बड़ है, प्लस का सेम नंबर हो रहा है। अब इसमें भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 11 से हो गया 16, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 5 यहाँ भी हुआ है। तो यहाँ आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? कुछ भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एक बार और डिफरेंस लेकर देख सकते हैं। 3 से हो गया 5, ठीक है, प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हो रहा है, तो प्लस का 2 ही होना चाहिए। ठीक है, प्लस 2 का अगर हम लेकर चलते हैं, डिफरेंस 2 का लेकर चलते हैं, तो देखिए अगला 5 के बाद अगर हम प्लस का 2 करेंगे, ठीक है, तो कितना होना चाहिए? प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ इस 5 के जगह पर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यदि इस 11 में इस 7 को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि 16 के स्थान पर कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। 18 हम यहाँ मान लिए 16 के स्थान पर। अब देखिए 18 से 27 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है?
प्लस का 9 हुआ, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। ठीक है, यहाँ अगर 7 होता है तो यहाँ आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27 से हो गया कितना 38, तो प्लस का 11 हुआ, ये आपका यहाँ सही है। अब देखिए दो का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, यहाँ आपका 7 आया है, 9 हो गया है, प्लस का 2 हुआ है, 9 से 11 हो गया है, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है, तो दो का डिफरेंस आ रहा है। तो गलती आपका कहाँ है, गलती आपका 16 नंबर में है। 16 के जगह पर अगर 18 होता तो आपका सही होता, सब में दो का डिफरेंस आता है, डबल डिफरेंस में लेके जाते तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो 16 है वो गलत है, 16 के स्थान पर 18 होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करिए। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आप गौर से देखिए, आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, इसमें देखिए ये जो छोटा स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, ये जो छोटा स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर जो संख्या लिखा गया है 1, 64 और ये 27, ये सभी किसी ना किसी के क्यूब हैं। यहाँ से एक बात आपके माइंड में फिट हो गया कि कहीं ना कहीं क्यूब का खेला हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, किस प्रकार से हम ला सकते हैं। 27 3 का क्यूब है, किस प्रकार से ला सकते हैं। तो गौर से देखिए इस बाहरी संख्याओं को, इस 7 को और इन दोनों का अंतर कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, और इसी का क्यूब आपका यहाँ लिखा गया है 64। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस 11 और इस 8, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस 3 का है। ठीक है, और यही 3 का क्यूब यहाँ लिखा गया 27। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो 5 है और ये 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, यहाँ लिखा गया है। तो समझ में आ गया आपको पैटर्न, बाहरी संख्याओं का डिफरेंस जो आएगा उसका क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इस 8 और 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 का है, तो 6 का क्यूब यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 216। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, आज के सेशन का अंतिम सवाल, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं शाम को 6 बजे 6 PM में मैथ के सुपर फास्ट क्लास के साथ, इसलिए आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा शाम को 6 बजे।